नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। बीते सप्ताह शहर में संपन्न प्रमुख खबरों से संडे स्पेशल एपिसोड में हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। प्रकृति की पूजा यानी सरहुल का पर्व पूरे देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी धूमधाम से मनाया गया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने विधिवत रूप से प्रकृति की पूजा अर्चना की। वहीं इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। पौराणिक काल से आदिवासी समुदाय के लोग प्रकृति की संरक्षण करते आ रहे हैं और इनके द्वारा प्रकृति की पूजा भी की जाती है। सरहुल का पर्व यानी प्रकृति के पूजा का पर्व। इस पर्व में आदिवासी समुदाय के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर इस पूजा में शामिल होते हैं और धूमधाम से सरहुल को मनाते हैं। जमशेदपुर में भी सरहुल का पर्व धूमधाम से मनाया गया। आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा इस दौरान पहले विधिवत पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई। सीताराम डेरा से ये शोभा यात्रा निकलकर विभिन्न इलाकों से होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। यात्रा के दौरान इन्होंने लोगों को प्रकृति संरक्षण का संदेश भी दिया। यात्रा के दौरान पुरुष व महिलाएं अपने पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर यात्रा में शामिल हुए। प्रकृति का पर्व है। आदिवासी समाज के माध्यम से पूरे देश में सरहुल की धूम है और आज के दिन सरकार, गैर सरकारी लोग, सभी लोग आदिवासी समुदाय के इस पर्व के साथ अपने आप को एक करते हैं और प्रकृति की पूजा का एक महान पर्व है। पर्व के पावन अवसर पर मैं झारखंड के तमाम जनताओं को सरहुल पर्व के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं झारखंड के 3.25 करोड़ जनताओं की हार्दिक शुभकामना के साथ साथ में मैं ईश्वर से उनकी सुख समृद्धि की कामना भी करता हूँ। सरहुल हम आदिवासी समाज के माध्यम से हम ये मनुष्य समाज और प्रकृति के बीच में संतुलन बनाने के लिए एक अटूट प्रयास है और हमारा पूर्वज ने जब से प्रकृति के साथ रह करके अपना समाज का निर्माण किया और आज भी उन चीज़ों को देखते हुए, उन पूरे इतिहास को देखते हुए हम नई पीढ़ी भी ये संकल्प ले रहे हैं कि आने वाला समय में हम मनुष्य समाज और प्रकृति का संतुलन बचा करके मात्र सिर्फ देश ही नहीं पूरे दुनिया में प्रकृति का संतुलन बनाए रखने का आदिवासी का अटूट प्रयास है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर टाटानगर रेलवे स्टेशन से पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, इस ट्रेन को मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांड के रूप में पेश किया गया है। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस के हर बोगी पर विभिन्न तरह के स्टिकर व पोस्टर लगाए गए हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इधर तड़के सुबह जैसे ही हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस टाटानगर स्टेशन पर पहुंची तो जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार, जिले के बड़े पदाधिकारियों के साथ आम लोग भी टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सभी ने हाथों में बैनर, पोस्टर और छोटी छोटी तख्तियां ली थी, जिसके माध्यम से लोगों को इन्होंने मतदान के प्रति जागरूक किया। इस ट्रेन को उपायुक्त अमित कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि यह ट्रेन विशेष तौर पर मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांडेड की गई है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जहां कम समय में सबसे ज्यादा मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश पर आज यहाँ टाटानगर रेलवे स्टेशन से हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। यह ट्रेन विशेष तौर पे मतदाता जागरूकता के रूप में जो है वो ब्रांडेड किया हुआ था और इसमें स्थानीय जितने भी लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके इस ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखाई गई है और इसमें आप जैसा देख पा रहे होंगे कि पूरे ट्रेन में मतदाता जागरूकता से संबंधित संदेश, स्टिकर्स वगैरह पेस्ट किए हुए थे ताकि रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा क्राउडेड जगह होता है। तो ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से यात्रियों को यहाँ पे जो आम लोग हैं उनको जो है वो मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके और ये एक अनोखी पहल है।
जमशेदपुर में टाटा कंपनी परिसर में चूना लाइन के समीप बीती रात 2 बजे अनिल कुमार उपाध्याय का शव पुलिस ने बरामद किया, जहां परिजनों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं कंपनी मैनेजमेंट और यूनियन ने जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जहां राजनीतिक दल के लोग मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। बारिडी बस्ती के रहने वाले टाटा स्टील के कर्मचारी अनिल कुमार उपाध्याय नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए बीती रात घर से रवाना हुए थे, जहां काम के क्रम में उनकी मौत कंपनी परिसर के अंदर हो गई। चूना लाइन के समीप उनकी मौत हुई थी। वहीं इस घटना की सूचना पर परिवार के लोगों को सुबह प्राप्त होने के बाद परिवार के लोग टाटा मेन अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा करने लगे। परिवार के लोगों का आरोप था कि अनिल कुमार उपाध्याय की हत्या की गई है। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए उनकी पुत्री का कहना है कि रात्रि 2 बजे यह घटना घटित हुई। उन्हें जानकारी सुबह 6 बजे क्यों दी गई, जब टाटा मेन अस्पताल में उनके पिता सुबह 5 बजे लाया गया था। 3 घंटे तक उनके शव को कंपनी परिसर में क्यों रखा गया था, इससे कहीं न कहीं हत्या की आशंका जताई जा रही है। वो रात को नाइट शिफ्ट के लिए निकले, ठीक है। फिर सुबह अचानक 6:30 बजे करीबन 6-7 लोग आते हैं और कहते हैं कि उपाध्याय जी इमरजेंसी में हैं, जल्दी चलिए। तो मम्मी और भाई मेरे जाते हैं। हम लोग पीछे से जब पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पापा नहीं रहे। करीबन रात के 2 बजे ये घटना हुई है और हम लोगों को सुबह 6 बजे बताया जाता है, 6:30 बजे, कि उपाध्याय जी नहीं रहे। आखिर इतना देर क्यों किया गया? हम लोगों को पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? बारीडी से बिष्टुपुर ज़्यादा दूर है नहीं। वहीं बढ़ते हंगामा को देख टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष आर रवि प्रसाद ने हॉस्पिटल पहुंचकर परिवार के लोगों से वार्ता की, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी मैनेजमेंट और यूनियन के लोगों के सहयोग से जांच कमेटी गठन कर दिया गया है, जहां यह कमेटी घटनास्थल पर जाकर जांच कर रही है। वहीं प्रथम दृष्टया में यह मामला दुर्घटना से संबंधित प्रतीत होता है, जहां मृतकों के परिजनों की मांग पर जांच की जा रही है। वहीं मामले की जांच करने टाटा मेन अस्पताल पहुंचे बिष्टुपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा का कहना है कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम कंपनी परिसर में घटनास्थल पर पहुंची, जहां अनिल कुमार उपाध्याय रेलवे ट्रैक के समीप मृत पाए गए, जहां मृत के बदन पर कई जख्म के निशान मिले हैं और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जो आवेदन दिया है, इन लोगों ने जो आवेदन दिया है उस पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है, उसका व्यापक अनुसंधान किया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वो तो फिर लिखा गया है कि इन्होंने शंका व्यक्त की है कि हो सकता है कि इनको मारपीट करके और उनको देखिए, अब ये तो टाटा स्टील में इनके जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके जिम्मेदारी, ये कोई अज्ञात तो है नहीं, इनके जो कंसर्न जो भी सीनियर ऑफिसर्स थे उनकी जवाबदेही थी कि इनके घर वाले को टाइम पर प्रॉपर खबर कर देते हैं। चोट के निशान है, चूँकि रेलवे ट्रैक के नीचे ही था ना, तो चोट तो ऑब्वियसली होना ही। फिर देने अंदर उन लोग, अब ये तो अभी नहीं बता सकते हैं ना, वो हम जा करके पूछ ले रहे हैं, उसके बाद ही निर्णय पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि इनका अंदर है, सेफ्टी डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट भी है। जमशेदपुर जिले के निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर चुनावी कार्य के लिए अनफिट पदाधिकारियों की मेडिकल जांच गुरुवार को सदर अस्पताल में की गई। इनके मेडिकल रिपोर्ट को जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंप दी जाएगी। बता दें कि पूरे जिले से 176 सरकारी कर्मचारियों ने चुनावी कार्य के लिए अपने आप को अनफिट बताया था और इस कारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा इनकी मेडिकल जांच के आदेश दिए गए थे। बुधवार और गुरुवार को इनका मेडिकल जांच सदर अस्पताल में गठित विशेष टीम द्वारा की गई। जिले के सिविल सर्जन ने कहा कि इन सभी के जांच रिपोर्ट को जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद अगर वे स्वस्थ पाए जाते हैं तो उन्हें ड्यूटी दी जाएगी, अन्यथा उन्हें अनफिट कर दिया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा, जो कर्मचारी हैं या पदाधिकारी हैं, उन लोगों के द्वारा ये डीसी महोदय के यहाँ, उपायुक्त महोदय के यहाँ ये आवेदन दिया गया था कि वो स्वस्थ नहीं और उन्हें चुनाव कार्य से मुक्त रखा जाए। तो ये निर्देशानुसार हम लोग यहाँ मेडिकल टीम गठित करके जो आवेदन आया है उपायुक्त महोदय से, लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण की जा रही है और स्वास्थ्य परीक्षण के उपरांत ही उनको वो
उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है या वो चुनाव कार्य के लिए स्वस्थ हैं कि नहीं है, इसका प्रतिवेदन दे दिया। लगभग 176 लोगों का आया है, जिसमें से कल 56 लोगों का जांच हुआ, बाकी आज जांच चल रहा है। जमशेदपुर स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल का दौरा शुक्रवार को राज्य के मंत्री सरयू राय ने किया। साथ ही साथ यहां के कमियों को भी उन्होंने जाना। इन्होंने भरोसा दिलाया कि अस्पताल के सभी कमियों को एक एक कर दूर कर दिया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल के अधीक्षक तथा एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के साथ एक बैठक भी की, जिसमें उन्होंने अस्पताल की कमियों की जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के अधीक्षक को सिलसिलेवार तरीके से कमियों की सूची बनाकर देने के निर्देश दिए। बातचीत के क्रम में मंत्री ने कहा कि लगातार अस्पताल की कमियों का दंश मरीजों को झेलना पड़ रहा है और इस कारण उन्होंने निश्चय किया है कि प्रत्येक सप्ताह अस्पताल में एक बार दौरा कर यहां के कमियों को जानेंगे। इन्होंने कहा कि पहले छोटी छोटी कमियों को दूर किया जाएगा और एक एक कर जितनी कमियां अस्पताल में है सभी को दूर कर दिया जाएगा। इसके लिए वे सरकार के समक्ष बात को रखेंगे और अगर चुनाव रहने के कारण जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग तक भी अपनी बातों को वे पहुंचाएंगे और यहां की कमियों को दूर करेंगे। हमने तय किया है कि हर सप्ताह एक दिन अस्पताल में जाकर उसके प्रबंधन से बात करेंगे कि अस्पताल अगर सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो इसके कारण क्या है। आज भी मैंने कहा है कि आप जो कारण बताइए, सरकार से आपको जो मदद चाहिए वो बताइए, एक एक करके पॉइंटेड बताइए। पहले हम जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं अस्पताल की, वो आवश्यकताओं को सरकार पूरा कर दे, तभी हम नीचे निरीक्षण कर सकते हैं कि भाई आप में ये कमी है। इतना सब होने के बाद आज अगर अस्पताल में ड्रेसर नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है, सफाई कर्मचारी की कमी है और हम घूम कर देखें कि साहब आपके यहाँ सफाई नहीं है, तो इसका तो कोई औचित्य नहीं लगता है। इसलिए मैंने प्रबंधन से ही कहा है कि आप लोग ये एक पॉइंट वाइज बना कर दीजिए कि ये चीज़ें प्रायोरिटी वाइज होनी चाहिए। मैं आपकी तरफ से पैरवी करके सरकार से उसको कराऊंगा। हमारी बात मुख्य सचिव से भी हुई, हमारी बात स्वास्थ्य सचिव से भी हुई, मैं और लोगों से भी बात करूंगा। अगर चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ भी प्रॉपर चैनल से जाकर वो बात करेंगे कि भाई ये कमी अस्पताल है, मानवीय दृष्टिकोण से इस पर परमिशन देना चाहिए। जमशेदपुर के बरोमाइंस विनोबा भावे आश्रम के परिसर में बनने वाले हाईटेक इंग्लिश स्कूल का भूमि पूजन शनिवार को राज्य की महामहिम राज्यपाल ने किया। क्षेत्र के गरीब तबके के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु इस स्कूल का निर्माण कराया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल ने इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना कर स्कूल का भूमि पूजन किया। स्कूल में +2 तक की शिक्षा बच्चों को निःशुल्क प्रदान यहां की जाएगी। समाज सेवी सह हाईटेक केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक RK अग्रवाल द्वारा स्कूल को बनवाया जा रहा है। स्कूल का भूमि पूजन के मौके पर महामहिम राज्यपाल ने कहा कि यह स्कूल शहर के लिए क्रांतिकारी साबित होगा। छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए उच्च शिक्षा आवश्यक है और ये स्कूल उसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को आधुनिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त होगी। पूर्व में इस प्रबंधन के द्वारा हिंदी माध्यम के स्कूल को संचालित किया जाता था, लेकिन बदलते वक्त को देखते हुए इंग्लिश स्कूल की शुरुआत की जा रही है। सभी समाज के गणमान्य बंधुओं का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच मंजिल के हकदार वही हैं जिनके मुझे बताया गया कि आज 200 से 250 बच्चे 1 से 5 क्लास तो पढ़ते हैं। जो हाईटेक बनेगा, मुझे लगता है जितने भी आज 5 आश्रम है, बहुत सारे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ स्कूल है। बाहर में भी जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे वो बच्चे भी आएंगे, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसे एक रास्ता है जिंदगी जीने का। ये एक रास्ता है कि बच्चे या मनुष्य आगे बढ़ सकता है। शिक्षित नहीं होंगे तो फिर उनके जिंदगी जीने का राह खत्म हो जाता है, दिशा नहीं दिखता है। आगे जा कर के ये बच्चे बढ़ सकेंगे और देश के ये एक अच्छा नागरिक बन सकेंगे। दूसरे सिटीजन के साथ जैसे दूसरे नागरिक देश के जैसा ये भी देश के लिए काम कर सकेंगे और अपना जिंदगी अच्छा जी सकेंगे। और जिस बीमारी से अपने माता पिता जूझते हैं,
आगे जा कर के लोगों को बता पाएंगे कि ये रोग कोई छुआछूत का रोग नहीं है, ये रोग भी कोई जीवाणु या कीटाणु से होता है, इसका भी दावा है। इस ये इलाज करने से ये भी अच्छा हो सकता है।